27 में आपने देखा कि टी गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही थी और जंकुक टी के पास आके बैठ जाता है। टी जंकुक को देख के थोड़ा साइड हट के बैठ जाती है। अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जंकुक टी के पास बैठ के बोलता है, अब क्या हुआ है? टी ऐसे क्यों रो रही है? इतना मैं टी को जानता हूँ, बात मुझे लेके ही हुई होगी, वरना टी ये कीमती पेपर ऐसे रास्ते में नहीं फेंक देती। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। टी वो पेपर बिना लिए ही वहाँ से चली जाती है और जंकुक चुपचाप बैठ के देखते रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, इसलिए जंकुक जिमिन के पास जाता है। सुगा और जिमिन कॉलेज के ग्राउंड में तभी घूम रहे थे और जंकुक सीधा जिमिन के पास जाकर खड़ा होता है और बोलता है, जिमिन, टी को क्या हुआ है तुम्हें पता है क्या? कहाँ? उसे क्या हुआ है? क्या तुमने टी को कुछ कहा है? मैं तो टी से बोली थी कि आयु दीदी आपको शादी के लिए प्रपोजल दी है और आप शादी के लिए तैयार हो, बस इतना ही मैं बोली थी। पर मैं तो शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, मैंने आयु को रिजेक्ट किया। पर आयु तो सबको यही बोल रही है कि आप शादी के लिए तैयार हो गए हो। वो एक नंबर की झूठी है। जंकुक बाइक में बैठ जाता है और सोचता है कि टी शायद ऑफिस गई होगी, पर ऑफिस तो अभी बंद होगा क्योंकि अभी तो सुबह के 11 बज रहे हैं और ऑफिस तो 1 बजे खुलता है। इसका मतलब टी घर चली गई है। अब जंकुक बाइक लेके सीधा टी के घर की ओर आता है। टी घर आके बेडरूम के एक कोने में जमीन पर बैठी है और बेड को देख रही है। टी बेड को देखते हुए मन में बोलती है, मैं तो यही चाहती थी जंकुक से मुक्ति, पर मुझे अभी ऐसा क्यों लग रहा है, तकलीफ क्यों हो रही है मुझे, उफ। टी उठ के बाथरूम की ओर चली जाती है और शावर ऑन करके नीचे जमीन पर बैठ जाती है। टी के कानों में बस उसी का नाम सुनाई देने लगता है। तब टी अपने आप में बोलती है, ये तो जंकुक की आवाज है, पर उसकी आवाज इतनी क्लियर क्यों आ रही है? मैंने तो दरवाजा बंद किया है। तो फिर टी उठ के शावर ऑफ करती है और अपने भीगे कपड़े के ऊपर एक टॉवल लपेट लेती है और बाहर निकलती है। बाहर निकल के टी देखती है जंकुक उसके सामने खड़ा है। आप यहाँ कैसे आई? मैं तो दरवाजा, दादी मुझे एक्स्ट्रा चाबी उस दिन दे दी थी, मैंने तुम्हें बहुत बार बुलाया पर तुमने आवाज नहीं दी, तो मैंने पहले नॉक किया, उसके बाद मैं अंदर आया। अंदर आके मुझे पता चला कि तुम सावर ले रही हो। जाइए आप यहाँ से, आप क्यों आए हो यहाँ पर? ज्यादा बोलो मत, जाके कपड़े चेंज करके आओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। और मैं बालकनी में खड़ा हूँ। ये बोल के जंकुक नीचे की ओर देखते हुए बालकनी में चला जाता है। टी 2 मिनट चुप रहती, उसके बाद जाके कपड़े चेंज कर लेती है। कपड़े चेंज करने के बाद टी बाहर निकलती है। जंकुक बालकनी में खड़े होके स्मोक कर रहा था। टी को देख के वो रूम के अंदर चला आता है। ये लो पकड़ो। क्या? तुम्हारा पेपर तुम्हारे काम आएगा। अब ये मेरे किस काम आएगा? हाँ, आपकी तो शादी आयु के साथ होने वाली है, तो अब ये पेपर मेरे किस काम आ सकता है? शादी के बाद भी अगर मैं तुम्हें टच करने आया तो? टी सेट फेस करके वहाँ से चली जा रही थी कि जंकुक टी का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और उसे टाइटली हक कर लेता है और हक करके रहता है। टी की बॉडी ठंडी हो जाती है। जंकुक के बाहों में आके टी को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सारी दुख तकलीफ सब भूल गई हो। चुपचाप वो जंकुक के बाहों में जिमिन की बात को सोच रही थी। जिमिन की बात सोचते ही टी जंकुक को और जोर से हक करके रोने लगती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसे। टी रो रही है तो जंकुक उससे बोलता है, तुम क्यों रो रही हो टी? टी रो रही थी पर जंकुक की ये बात सुन के टी घबरा जाती है और जंकुक से अलग हो जाती है। अलग होकर टी साइड में खड़ी हो जाती है और खुद को संभालते हुए बोलती है, हाँ मैं तो नहीं रो रही हूँ और आपने मुझे हक क्यों किया? आप यहाँ से चले जाइए। ये बोलने के बाद टी वहाँ से रूम में चली जाती है और रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। जंकुक वहीं चुपचाप खड़ा रहता है। उसके बाद वो एक पेन लेके जो पेपर में सर्च लिखा हुआ था और जिसमें जंकुक ने साइन किया था, उस पेपर के नीचे और भी जगह खाली थी। उस पेपर पे जंकुक
कुछ और लाइन लिख देता है। लिखने के बाद जंकुक उस पेपर को किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद चावल के डब्बे में वो पेपर को रख देता है। रखने के बाद जंकुक दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। दिन के 12 बज रहे हैं। अब टी दरवाज़ा खोलती है और रूम से बाहर निकलकर किचन में जाती है। किचन में जाके वो खिड़की के पास से जंकुक की बालकनी की ओर देखती रहती है। कुछ देर देखने के बाद गैस ऑन करके एक बर्तन में पानी बिठाती है गर्म करने के लिए। फिर और एक बर्तन लेके जाती है चावल का डब्बा खोलकर चावल बर्तन में रखने के लिए। डब्बे के अंदर ही टी को वो पेपर मिलता है। पेपर को देख के टी फेंकने वाली थी, फिर कुछ सोच के पेपर को फेंकती नहीं है, उसे खोल के देखती है। उसमें सारे शर्त लिखे हुए थे पहले के। सभी शर्त के नीचे और एक नया शर्त लिखा हुआ है। वो शर्त इस तरह से लिखा हुआ है, मैं जियोन जंकुक टी के अलावा और किसी से भी कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये देखकर टी हंस देती है, पर अभी भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। टी अब उस पेपर को मोड़कर अपने पास रख लेती है। अभी तक तो टी बस रो रही थी, पर जब से उसने पेपर में वो नया शर्त देखा तब से वो बस हंसी जा रही है। टी खाना खा के ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस के अंदर जाते ही टी देखती है बोगम उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। बोगम टी से बोलता है, टी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा टी, आई लव यू सो मच टी। जंकुक बोलता है, ओए बोगम। बोगम पीछे घूम के देखता है और जंकुक कंप्यूटर में आर्टिकल टाइप करते हुए बोलता है, शी इज मैरिड नाउ। व्हाट? तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब जंकुक टी से बोलता है, मिसेस टी आप वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ आके बैठे, यहाँ काम का कोई कमी नहीं है। आज घर जाते जाते इवनिंग हो जाएगी अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो। टी जाके चेयर में बैठ के फाइल देखने ही वाली थी कि बोगम टी का हाथ पकड़ लेता है। ये सब क्या है टी, और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या ये सच है? जंकुक बोगम का हाथ टी के हाथ से हटा देता है और गुस्सा करके बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? अब से बिल्कुल उसका हाथ पकड़ना मत, वरना बहुत बुरा होगा। तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे कि वो तुम्हारी वाइफ हो। सॉरी टू से दैट, बट टी सच में मेरी ही वाइफ है। ये बात सुन के बोगम टी की ओर देखता है। टी चुपचाप बैठी है। टी को देख के पता चलता है कि जंकुक ने सच कहा है, तो बोगम गुस्से से टेबल में एक लात मार के वहाँ से चला जाता है। अब वो कभी भी लाइफ में तुम्हारी ओर आंख उठा के भी नहीं देखेगा, तुम देख लेना टी। जंकुक तब से कितना कुछ बोल रहा है, पर टी फाइल देखने में बिजी है और टी जंकुक को इग्नोर कर रही है। ये देख के जंकुक गुस्से से टी के बाल खराब कर देता है और टी तब बोलती है, सुनिए ये ऑफिस है, घर नहीं, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं, और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी, अब क्या वो भी आपसे पूछना होगा मुझे? जंकुक की आंखें लाल हो गई है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब आयु से मैं शादी नहीं करूँगा, ये बात जान के भी वो ऐसा क्यों कर रही है? टी ने क्या वो पेपर देखा नहीं है, या देख के भी वो समझ नहीं पाई? जंकुक चुपचाप टी का दुपट्टा लेके अपने हाथ से दुपट्टे में गांठ बांधते हुए सोच रहा था। टी परेशान होकर अपना दुपट्टा जंकुक के हाथ से छीन लेती है। ये देख के तो जंकुक गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से से टी का पूरा दुपट्टा ले लेता है और टी गुस्से से मुंह फुला के दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाती है। मेरा दुपट्टा मुझे दीजिए, फालतू मजाक करने का मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? मैं दुपट्टा क्यों दूं? तुम्हारा तो हेयर है ना, अपने हेयर को आगे कर लो। मैं दुपट्टा नहीं दूंगा, जाओ। आप ये बच्चे वाली हरकत क्यों कर रहे हो, बोलो तो? कौन सी बच्चे वाली हरकत मैंने की? तुम बिना वजह ही मुझसे गुस्सा हो रही हो। तुम्हारा दुपट्टा लेके क्या मैं पहले गांठ नहीं बांधता था या अपने हाथों में नहीं लपेटता था? तो आज क्या तुम नया देख रही हो, बोलो? आपको सही बात बोलने से भी मेरी गलती हो जाती है।
ऑफिस में ब्रेक टाइम शुरू हो गया है। ती जंकू को दौड़ा रही है और जंकू दौड़ रहा है क्योंकि वो दुपट्टा नहीं देगा। ती की कितनी हिम्मत कैसे हुई कि उसके हाथ से उसने उसका दुपट्टा ले लिया। क्या ती को पता नहीं है कि ती के दुपट्टे में ती का 40% हिस्सा है तो जंकू का 60% हिस्सा है। आप दुपट्टा दोगे या नहीं बोलो? ना, मैं दुपट्टा नहीं दूंगा। जंकुक अपना हाथ ऊपर करके रखा है जिससे कि ती अपना दुपट्टा ना ले सके। अच्छा ठीक है, आप दुपट्टा मत दीजिए। ती जंकुक के सामने आके जंकुक का जैकेट खोल के ले जाती है और जंकुक ती को जाते हुए आंखें बड़ी करके चौंकते हुए देखते रहता है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।